ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी इटावा की, जहां सशस्त्र झंडा दिवस पर वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां होटल संचालकों की लापरवाही को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। 7 दिसंबर को मनाए जाने वाले सशस्त्र झंडा दिवस के अवसर पर जनपद में एक हृदय स्पर्शी और सम्मानपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन ने इस अवसर को केवल औपचारिकता न मानकर शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना और सम्मान व्यक्त करने का माध्यम बनाया। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय पहुंचकर वीर शहीदों की वीरांगनाओं से भेंट की। इस दौरान उन्होंने सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी कमांडर यातुल्ला के साथ सशस्त्र झंडा दिवस पर शहीदों के अदम्य साहस और उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में सहयोग और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में बड़े बाबू कुंवर सिंह, कल्याण कार्यकर्ता गिरीश चंद्र, बलराम सिंह, राधा देवी, विवेक कुमार शामिल रहे। सभी ने मिलकर वीरांगनाओं का हालचाल जाना और उन्हें आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा है। इस अवसर पर उपस्थित सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों का भी आदरपूर्वक सत्कार किया गया। सर, आज झंडा दिवस है, तो झंडा दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है और आज जो है हमारे जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास जो अधिकारी कर्नल साहब है, हयात साहब भी अपनी पूरी टीम के साथ आए जी। और उन्होंने एक ये टिकट फ्लैग ये हमारे इसमें लगाया। और आज का ये जो दिवस होता है हमको एक अवसर ये प्रदान करता है कि हम अपने वीर सैनिकों जिन्होंने इस देश की आन बान शान के लिए, रक्षा के लिए अपने जान की शहादत दी है, कुर्बानी दी है, उनके प्रति हम श्रद्धा अपने सुमन अर्पित करें, सम्मान व्यक्त करें। उनके जो परिवारीजन हैं उनके बारे में सोचें, उनके भी कल्याण के बारे में सोचें। और एक जो बड़ी अच्छी गौरवशाली परंपरा है इस देश में, सेना में जाने की, सेना में जाके देश की रक्षा की, सेना में जाके सैनिक होके देश के सुरक्षा के लिए और विश्वस्तरीय कार्य करने की, बहुत सारे साहसिक कार्य करने की, तो एक ये जो गौरवशाली परंपरा है इसका हम लोग जो है सम्मान करें और एक ये स्वस्थ परंपरा इस तरह से चलती रहे। हमारे आने वाली जो भी संतानें हैं वो सब लोग इस गौरवशाली परंपरा का हिस्सा बने। इसको आगे और बढ़ाए रखने के लिए आज का ये अवसर हम लोगों को मिलता है और हम सब मिल के एक साथ अपना कुछ समय देते हैं और सम्मान व्यक्त करते हैं, आदर व्यक्त करते हैं। और इसी बहाने हमारे पूरे समाज में सैनिकों के बलिदान, सैनिकों के शौर्य, उनकी जो वीरता की कहानियाँ हैं उन पर चर्चा होती है और उससे बहुत सारे लोग लाभान्वित होते हैं। यही इस आज के इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर सर आप जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो अपने जनपद के सभी नागरिकों से, भाइयों बहनों से, बच्चों से यही कहूँगा कि भारतीय सेना की अपनी एक अनूठी मिसाल पूरी दुनिया में है और उसकी अपनी एक गौरवशाली परंपरा है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसके आगे बहुत सारे देश के दुश्मन नतमस्तक हुए हैं। अपनी इस गौरवशाली परंपरा को हमें बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सबको थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूट करना होगा। कंट्रीब्यूशन होता है कि हमारी जो ये एक तरीका है कि हम अपने को सेना से जोड़ें, तो हमारी जो जनरेशन है इसका मोटिवेशन हो ताकि हमारी सेना के लिए अच्छे अधिकारी मिलते रहें, सैनिक मिलते रहें और जो सेना में लोग जा रहे हैं उनका सम्मान हम करें, उनको अपने समाज में आदर भाव दें और समाज में जब भी वो आते हैं तो उनको एक विशिष्ट स्थान मिले, क्योंकि भारत उनकी सेवाओं से ही भारत एक समूचे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रतिबंधित होता है पूरी दुनिया में। और जो थोड़ा बहुत भी हम लोग इसमें योगदान कर सकते हैं करें, उनके जो परिवारीजन हैं उनके प्रति भी सम्मान व्यक्त करें
और इसी तरह से अवसरों का हम लोग भरपूर फायदा उठाएं। जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास पूरा एक विभाग है इसी कार्य के लिए। तो ये एक गौरवशाली परंपरा, स्वस्थ परंपरा एक ये चलती रहे, यही इसका एक उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी आज थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के ग्राम लुहारी पहुंचे और कारगिल युद्ध में शहीद हुए लुहारी गांव के नायक सतपाल सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति अनावरण समारोह में शहीद नायक सतपाल सिंह की पत्नी और उनके परिवारजन भी मौजूद रहे। नायक सतपाल सिंह, जो थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के निवासी थे, कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे। उनके परिवार और स्थानीय लोगों ने उनकी स्मृति में ये मूर्ति बनवाई थी। मूर्ति का अनावरण करते हुए जयंत चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले नायक सतपाल सिंह और अन्य वीर सपूतों का बलिदान हम हमेशा याद रखेंगे। इस क्षेत्र के लोग और उनके परिवार उनके त्याग को हमेशा सम्मान देंगे। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण भी मौजूद थे, जिन्होंने शहीद नायक के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। चलो जल्दी करो शुरू। कारगिल युद्ध में परम कुर्बानी देने वाले नायक सतपाल जी को ये क्षेत्र आज श्रद्धांजलि देता है। उनके परिवारजनों ने, उनके सहयोगियों ने, परिवार के बहुत प्रेम भाव के साथ उनके स्मृति में ये कार्यक्रम बनाया, यहाँ एक निर्माण किया है। आज उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है, क्योंकि इस क्षेत्र का अपना एक जज्बात, एक भावनाएं है, देश के प्रति श्रद्धा रही है हमेशा से, कि इस मूर्ति पे जब नई पीढ़ी का आकर्षण बनेगा, उनकी निगाह जब जाएगी तो उनके अंदर एक और उत्सुकता पैदा होगी। वो जानना चाहेंगे कि हमारे बीच के कैसे जो हमारे महान लोग थे, इन्होंने वीरता का परिचय दिया और देश की अखंडता से को खंडित नहीं होने दिया, देश को सुरक्षित रखा और उच्चतम कुर्बानियां दी। उनसे एक प्रेरणा के स्रोत हैं और सब लोग, इस क्षेत्र के लोग प्रेरणा लेंगे। आज हमारा फ्लैग दिवस भी है आर्म्ड फोर्सेस का। एक तारीख है, एक दिन है जो मनाया जाता है। 1949 से तारीख मनाई जाती है और एक प्रयास होता है कि जो बुद्धिजीवी हैं और एक सर्व समाज है वो आगे आए और आर्म्ड फोर्सेस के सम्मान में और अपना योगदान दें। एसआईआर का मुद्दा चला है, विपक्ष हावी हो रहा है। आज और कोई हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। उन्नाव जिले में होटल संचालकों की लापरवाही को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार शाम को एसपी जयप्रकाश सिंह ने शहर के प्रमुख होटल्स में औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में माया इन समेत कई होटल के कमरों, रजिस्टर, सीसीटीवी और सुरक्षा उपकरणों की बारीकी से जांच की गई। एसपी के साथ एएसपी अखिलेश सिंह और मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह भी मौजूद रहे। एसपी ने होटल प्रबंधन से कहा कि सभी अग्निशमन उपकरण समय पर सर्विस करवाए जाएं और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। उन्होंने होटल रजिस्टर और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर सत्यापन की जानकारी ली और होटल मैनेजमेंट को निर्देश दिए कि बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा ना दिया जाए। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की हिदायत भी दी। सीएफओ अनूप सिंह ने फायर अलार्म, हाइड्रेंट पाइप, पानी की टंकी और आपात मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने कर्मचारियों को उपकरणों के सही उपयोग के बारे में जानकारी दी और कहा कि अग्निशमन नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी सर, आज होटल रेस्टोरेंट चेक किए गए हैं, किस तरह का चेकिंग अभियान था? होटल, बार, रेस्टोरेंट हम लोग चेकिंग अभियान चलाए हैं। सभी जितने हमारे डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी हैं उनके नेतृत्व में अभियान चल रहा है। स्पेशली ये देखा जा रहा है कि जो अग्निशमन सुरक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो मानक के हिसाब से पूरे हैं अथवा नहीं हैं। तो हमने भी 2-3 जगह चेक किया है, मैंने पाया है कि कुछ कमियां हैं, इनको नोटिस दिया जा रहा है और इसको जल्दी ही दूर कराया जाएगा। सर, आपके द्वारा सीसीटीवी रजिस्टर भी चेक किए गए हैं, इसमें किस तरह करना चाहिए? इसमें जो भी कमियां पाई जाएंगी उसको एक बार नोटिस दे करके उसमें सुधार कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।